विशाल ने आर्यन की तरफ देखा। तुम ये सब जानते थे? आर्यन ने सिर झुकाया और मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी राज बताने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए होते हैं। विशाल को लगा जैसे उसके चारों तरफ जमीन खिसक रही हो। तो अब क्या? विशाल ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा। अनाया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कहा, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा विशाल, या फिर सब कुछ खत्म करना होगा। हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। विशाल, अवनी और आर्यन अनाया की बातें सुनकर एक गहरी उलझन में थे। तभी आर्यन ने आगे बढ़कर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म हो चुका है अनाया, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। विशाल ने एक झटके में उसकी ओर देखा। मतलब? आर्यन ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, तुम अब भी नहीं समझे विशाल, ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप था। अनाया कभी मरी ही नहीं थी और न ही इसका कोई दुश्मन है। उसने ये पूरा प्लान सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए बनाया है। विशाल की आंखों में शक उभर आया था। क्या ये सच है अनाया? विशाल ने चौंकते हुए पूछा। अनाया कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने एक हल्की हंसी के साथ कहा, तो तुमने आखिरकार सच्चाई जान ही लिया आर्यन। अवनी घबराते हुए कहने लगी, तो तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाया। अनाया ने एक नज़र अवनी की तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के कदमों से आगे बढ़ी और बोली, कभी कभी खेल का असली मज़ा इसमें होता है कि तुम जैसे लोग उसे कितना सच मानते हैं। लेकिन अफसोस, तुम लोगों ने मेरी चाल को समझने में देर कर दी। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी थी। विशाल ने देखा कि हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गई हैं। आर्यन ने एक कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि ये सब सिर्फ एक साजिश है। अनाया ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तुम शादी कर चुके हो, इसलिए उसने अपने झूठे एक्सीडेंट की कहानी बनाकर तुम सबको फंसाने की कोशिश की। आर्यन ने शांत लहजे में कहा, लेकिन अब इसका अंत हो चुका है। अनाया के चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी दिखी थी। उसने विशाल की ओर देखा, तो तुम भी यही चाहते हो विशाल, मैं पकड़ी जाऊं? विशाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने जो भी किया वो गलत था अनाया, सच से भागकर कोई भी जीत नहीं सकता। हवेली का दरवाजा खोलकर पुलिस भी अंदर आ चुकी थी। अनाया ने हल्की हारी हुई मुस्कान के साथ अपने हाथ आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन उसने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, खेल खत्म हुआ लेकिन कहानी अभी भी बाकी है, वह जरूर लौट कर आएगा। पुलिस उसे ले जाने लगी थी और विशाल, अवनी और आर्यन बस खड़े हुए देख रहे थे। हवेली का रहस्य खुल चुका था और अनाया का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया था। पुलिस अनाया को लेकर हवेली से बाहर निकल चुकी थी। हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकलते ही अनाया ने एक आखिरी बार पलटकर देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह अभी भी कोई राज अपने सीने में छुपाए हुए हो। विशाल के अंदर एक अजीब हलचल थी। अवनीक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सुकून भरे लहजे में कहा, अब सब खत्म हो चुका है विशाल। आर्यन अब भी कुछ सोच रहा था। उसने हल्के लहजे में कहा, हो सकता है कि अनाया का खेल खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी अभी भी अधूरी है। विशाल ने उसे घूर कर देखा। मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था, आर्यन ने नाम में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। विशाल अपने ऑफिस में बिजी हो चुका था। बिजनेस में वह पूरी तरह डूब चुका था। अवनी अब भी उसके साथ थी और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। रात के खाने के बाद अवनी अपने कमरे में जाने लगी थी, लेकिन तभी विशाल ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको, विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अवनी भौहें चढ़ाकर कहने लगी, अब क्या फिर से कोई लेक्चर दोगे? विशाल ने नाम में सिर हिलाया। लेक्चर नहीं, लेकिन हुक्म जरूर देना चाहता हूँ तुम्हें। अवनी ने बाहें मोड़ते हुए तंज कसा। ओ, तो मिस्टर बॉस आज मूड में है। विशाल ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल, और तुम्हें अब मेरे एक ऑर्डर को मानना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म पर चलूंगी, अवनी नकली गुस्सा करते हुए कहने लगी। विशाल ने हल्के शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, फिर शर्त लगाते हैं, अगर तुम मेरा ऑर्डर मानोगी तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा। अवनी ने सोचा, ये किसी चालाकी से कम नहीं। वह कुछ सोच रही थी, लेकिन फिर भी वह बोल पड़ी, क्या ऑर्डर है? विशाल ने प्यार से उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, तो मेरे हाथ से चॉकलेट खाना होगा। अवनी चौंकी, फिर हंसकर बोली, ये कैसी बचकानी शर्त है? विशाल ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, अब बस जल्दी करो वरना हार मान लो। अवनी ने मुंह फेरते हुए कहा, मैं हार नहीं मानती। विशाल ने धीरे से एक टुकड़ा तोड़कर उसके होठों के पास ले गया। तो फिर खाओ। अवनी ने होठ टाइट कर लिया, लेकिन अब विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर गई? तो उसने झट से चॉकलेट खींचकर मुंह में डाल ली थी। लो खा ली? उसने अकड़कर कहा। विशाल ने सिर झटक कर कहा, लेकिन ये तो मैंने नहीं खिलाई ना। इसका मतलब शर्त अभी भी बाकी है। अवनी गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, तुम बहुत बड़े चीटर हो। विशाल हंस पड़ा और हल्के से कंधों को पकड़कर बोला, शायद, लेकिन तुम इसी चीटर से नफरत करने का नाटक कर रही हो, जबकि तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। अवनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विशाल ने उसे हल्के से करीब खींचते हुए कहा, एक और चॉकलेट खिलाऊं? अवनी ने घूर कर देखा, फिर हल्की मुस्कान दबाते हुए बोली, पहले तुम मेरी एक बात मानोगे। आप तो बस हुक्म कीजिए। विशाल ने उसे छेड़ते हुए कहा। अवनी ने झुककर उसके हाथ से चॉकलेट छीन ली और खुद खाने लगी। विशाल हंस पड़ा, वाह, तुमने तो सच में मुझे हरा दिया। अवनी ने चॉकलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं हार नहीं मानती। विशाल ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा, और शायद इसी वजह से मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ, हर बार, हर पल। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा था, लेकिन अब उसने खुद को संभाला और बोली, अब ज्यादा रोमांटिक मत बनो वरना फिर से लड़ाई हो जाएगी।
ये लड़ाइयाँ ही तो अच्छी लगती हैं जब मुझे तुम पूरे हक के साथ मुझ पर बहस करती हो। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें झुका दी थी, लेकिन विशाल अब भी उसे निहार रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर चांद की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। विशाल ने धीरे से उसके करीब आकर चेहरे को छूते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम पास होती हो तो हर परेशानी गायब सी हो जाती है। अवनी ने मजाकिया लहजे में कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का मैजिक हूँ? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि यह मैजिक हमेशा बना रहे। इसके लिए तुम्हें एक और शर्त माननी पड़ेगी। अवनी भौहें चढ़ाकर बोली, अब क्या फिर से कोई चॉकलेट खिलाने वाली शर्त है? विशाल ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस बार तुम्हें मेरी बाहों में आना होगा, वो भी बिना किसी बहाने के। अवनी शर्माते हुए पीछे हटने लगी थी, लेकिन विशाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अवनी ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, यह तो चीटिंग है। विशाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, प्यार में सब जायज़ होता है मिसेस अग्निहोत्री। अवनी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था। विशाल ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता था। लेकिन इस खूबसूरत पल को किसी की नज़र लग गई थी। हवेली के बाहर किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रही हो। अंदर विशाल ने अवनी की ठोड़ी को हल्के से उठाते हुए कहा, मुझसे एक वादा करो अवनी, जो भी हो हमेशा हम साथ रहेंगे। अवनी ने बिना कुछ सोचे कहा, हमेशा? विशाल ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, हाँ हमेशा। फिर इस रात को? अवनी ने चौंकते हुए पूछा। इस रात का मतलब? विशाल ने अवनी की ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें पता है जब तुम गुस्सा करती हो ना, तब तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अवनी ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, अच्छा, तो क्या मैं हमेशा गुस्सा ही करती रहती हूँ? विशाल ने शरारती अंदाज में उसकी कमर पर हल्का सा टच किया, जिससे अवनी थोड़ी सी हर गई थी। नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मुस्कान कभी न रुके। अवनी ने हल्के झिझक के साथ कहा, तुम क्या कर रहे हो विशाल? विशाल ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में कसकर पकड़ ली थी और धीरे से उसे अपनी बाहों में खींचते हुए फुसफुसाया, जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अवनी का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया था। उसने अपनी उंगलियां उसके कॉलर पर फेरते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन मैं आसानी से मानने वालों में से नहीं हूँ। विशाल ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली थी और धीरे से उसके करीब जाते हुए इसके माथे पे हल्का सा किस किया। तुम्हें मनाना ही तो सबसे प्यारा काम है। अवनी ने उसकी बाहों में सिर टिका दिया था। काश ये लम्हा कभी खत्म न हो। विशाल ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इसे हमेशा के लिए रोक सकता हूँ। अवनी ने शर्मा कर आंखें बंद कर ली थीं और विशाल ने उसके होठों के पास हल्की ही फुसफुसाहट में कहा, अब कोई बहाना नहीं मेरी जान, अब से हर रात हर सुबह बस तुम्हारी होगी। अवनी ने बिना कुछ कहे अपनी हथेली उसके सीने पर रख दी थी और हल्के से सिर झुकाते हुए उसकी बाहों में समा गई थी। विशाल ने धीरे से अवनी की उंगलियों को अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से बेड की ओर खींच लिया था। थक गई हो? उसने धीमे से पूछा, जबकि उसकी उंगलियां अवनी की हथेली पर हल्के हल्के चल रही थी। अवनी ने नजरें चुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। हाँ, थोड़ी सी। विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ उसे बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गया था। उसने अवनी के बालों में हल्के हाथों से उंगलियां फिराते हुए कहा, तुम्हें पता है जब तुम मेरे करीब होती हो तो हर परेशानी जैसे गायब हो जाती है। अवनी की नजरों में एक मीठी झिझक थी। विशाल ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेली में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है जब तुम यूं खामोश हो जाती हो तो मुझे तुम्हारी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। विशाल ने उसकी उंगलियों को हल्के से अपने हाथों में लेते हुए कहा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हें सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई देती है या फिर मेरे दिल की बात भी सुन सकते हो? विशाल ने उसकी हथेली को अपने सीने पर रखा हुआ था, जहां उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अब तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? अवनी का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। उसने धीरे से अपनी हथेली वापस खींचनी चाही, लेकिन विशाल ने उसे अपने थोड़ा और करीब कर लिया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी जाने दे सकता हूँ, विशाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और अगर मैं खुद नहीं जाना चाहूँ तो? विशाल ने उसकी कमर पर हल्का सा टच करते हुए कहा, जिससे एक मीठी सी सिरन अवनी के बदन में दौड़ गई थी। उसने अपनी उंगलियां हल्के से उसकी शर्ट के कॉलर पर फेरते हुए कहा, तुम मुझे यूँ कैद नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? विशाल ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और धीमे से उसके माथे पर एक नरम किस किया। नहीं, मैं तुम्हें बस अपने करीब रखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए अवनी। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और धीरे धीरे उसके सीने से लग गई थी। विशाल ने उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया था, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। हवा में उनकी सांसों की गर्मी घुलने लगी थी। विशाल ने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, आज की रात मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बाहों में सिमटी रहो अवनी। अवनी ने धीरे से विशाल की शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसको करीब करते हुए हल्की आवाज में कहा, तुम क्या वाकई मेरे बिना नहीं रह सकते विशाल? विशाल ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर के पास अपना हाथ रखा और उसे हल्के से अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा अवनी। मैं अब एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। कमरे में एक मीठी सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ उनकी धड़कनों के एहसास गूंज रहे थे। ये रात, ये लम्हा बस उनका था। अवनी और विशाल की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन करण का वह वादा अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। विशाल अग्निहोत्री अब भी उनके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। विशाल जानता था कि करण इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था और उसकी ये आशंका जल्दी सच साबित होने वाली थी।
करण इस बार सिर्फ अपने जुनून के बल पर नहीं बल्कि एक नए साथी के साथ वापस लौटा था जिसका नाम आर्यन खन्ना था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था बल्कि एक ऐसा शातिर मास्टरमाइंड था जिसने पहले भी कई बड़े बिजनेसमैन को बर्बाद कर दिया था। विशाल के पुराने अखबारों की कटिंग्स में यही नाम लाल मार्कर से घेरा हुआ था। आर्यन खन्ना का मकसद सिर्फ विशाल को बर्बाद करना नहीं था बल्कि उससे सबसे बदला लेना था। वह विशाल से उसकी पसंदीदा चीज अवनी को छीनना चाहता था। करण और आर्यन ने मिलकर एक खतरनाक खेल रचा था। एक रात जब विशाल बिजनेस मीटिंग से बाहर गया हुआ था, अवनी को उसके मेंशन से किडनैप कर लिया गया था। करण उसे एक सुनसान जगह पर ले गया था और उसके सामने आकर बोला, अब भी कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अवनी ने नफरत से उसे घूरते हुए कहा, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती करण, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जबरदस्ती झुका दोगे तो तुम गलत हो। करण पागलों की तरह हंसने लगा था। झुकने की बात छोड़ो अवनी, अब तुम्हें विशाल से हमेशा के लिए दूर करके रहूंगा मैं। विशाल जब घर आया तो उसने देखा कि अवनी घर पर नहीं थी। वह बुरी तरह से घबरा गया था। उसने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट किया, लेकिन तभी उसे अपने स्टडी रूम में छोड़ा हुआ एक नोट मिला। खेल की शुरुआत हो चुकी है विशाल अग्निहोत्री, अब देखता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को कैसे बचाते हो। विशाल समझ गया था कि ये सिर्फ करण की चाल नहीं बल्कि आर्यन खन्ना का असली मकसद अब सामने आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आर्यन को उसने अपना अच्छा दोस्त समझा था वो उसके पीठ पीछे छुरा घोंप रहा था। विशाल ने अपनी सीक्रेट फाइल निकाली जिसमें आर्यन का अतीत छुपा हुआ था। उसे पता चला कि आर्यन एक इंटरनेशनल स्मगलर है जो कभी विशाल के पिता का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, लेकिन धोखा देने के कारण उसे कंपनी से बाहर कर दिया गया था। अब वह अपना बदला लेने के लिए वापस आया था। विशाल अपनी पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह पहुंचा जहाँ करण ने अवनी को रखा हुआ था। वहाँ करण बंदूक तान रखी थी। उसने विशाल को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अवनी को हमेशा के लिए खो दोगे। विशाल ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम सच में अवनी से प्यार करते हो तो उसे तकलीफ देने के बजाय उसकी खुशी के बारे में सोचते। करण पागलों की तरह चिल्लाने लगा था, वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। अचानक पीछे से अवनी की आवाज आई, नहीं करण, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती और ना ही कभी होंगी। यह सुनकर करण का गुस्सा और बढ़ गया था। वह अवनी को डराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी आर्यन खन्ना ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे आवाज दी। विशाल और अवनी को लगा कि आर्यन उनका दुश्मन था, लेकिन असल में वह करण को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अचानक करण जमीन पर गिर पड़ा था। करण के गिरते ही आर्यन मुस्कुराया। आर्यन ने अपने गुंडों को विशाल और अवनी पर हमला करने का इशारा किया, लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी थी। विशाल ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने आर्यन और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था और करण को अस्पताल ले जाया गया था। करण और आर्यन को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। इस पूरी घटना के बाद अवनी और विशाल अपने घर वापस आ गए थे। विशाल ने अवनी का हाथ थामते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई डर महसूस नहीं होगा। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार पूरे दिल से कहा, क्योंकि अब मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हवेली की हल्की रोशनी में दोनों बालकनी में साथ खड़े हुए थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और विशाल की बाहों में समाई अवनी एक अजीब से सुकून में थी। बहुत सारी परेशानियों के बाद आज उन्हें ये सुकून का पल नसीब हुआ था। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ और अनगिनत मुश्किलें, लेकिन अब वे दोनों साथ थे। अवनी ने धीमे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा विशाल? विशाल ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवनी ने उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया था और हल्के से आंखें मूंद ली थीं। कभी कभी मुझे लगता था विशाल कि हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इतना सब कुछ हुआ, मुझे लगता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। विशाल ने उसकी उंगलियों को हल्के से अपनी मुट्ठी में भींच लिया था और उसको अपने करीब करके उसके कान में फुसफुसाया, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं खोने के ख्याल से भी डर जाता हूँ। मैं तुम्हें कभी खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अवनी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, कभी गुस्सा किया, कभी तुमसे लड़ाई की, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, क्यों? विशाल ने उसकी ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अवनी। अवनी, प्यार सिर्फ अच्छे दिनों का नाम नहीं होता, ये बुरे दिनों में भी साथ निभाने का नाम होता है। और जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी तब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी और मैं तुम्हें अपना मान चुका था। अवनी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। तुमने कभी मुझे कहा क्यों नहीं? विशाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर मैं बार बार कहता तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, इसलिए मैं हर बार बस तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता था, तुम्हारे साथ को महसूस करना चाहता था। विशाल ने उसके गालों को हल्के से छुआ और धीमे से कहा, तुम्हें कभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अवनी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए हर लड़ाई खुद लड़ूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना। अवनी ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी बाहों में सिमट गई थी। ये पहली बार था जब उनके बीच ना कोई डर था, ना कोई सवाल था और ना ही कोई अनकही उलझन थी, सिर्फ सुकून था। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कहानी को आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।